और माजिद असलमी रहमतुल्लाहि अलैह, मैंने अभी बताया था आपको कि बिरमजोत के अजीम शायर थे, गुमनामी की चादर ओढ़ करके इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। नातिया कलाम में उनका कोई जवाब नहीं है। ये जो कलाम पेश कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम कलाम किनका है, किस तरीके का है, लेकिन उन्होंने एक शेर कहा था जो मुझे याद आ रहा है कि चला हूं मरने मदीने में जिंदगी के लिए, चला हूं मरने मदीने में जिंदगी के लिए, वो जलवा गाहे सआदत है आदमी के लिए। चला हूं मरने मदीने में जिंदगी के लिए, वो जलवा गाहे सआदत है आदमी के लिए। बड़ी खूबसूरती के साथ उस कलाम को लिखने वाले ने उसको उठाया है। और वो तड़प रहा हूं मैं जिंदगी के लिए, क्या है भाई, तड़प रहा हूं मैं, हाँ, बड़ी खूबसूरती के साथ उठाया है और वहां से यहां जोड़ा है। खैर, ये आज के जमाने का बड़ा अजीम फन हो चुका है। इन्होंने साकी का रिंद का लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि अब अलामात शायरी जो रम्ज हैं शायरी के, वो खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हजरात, एक शख्स हमारा इस्लाम में था, एक शख्स आया, मगरिब का वजू करके मैं बैठा था, एक शख्स आया, कहा मुफ्ती साहब बहुत परेशान हूं। तो मैंने उससे कहा था, उस वक्त कहा था कि उलझन है जिंदगी में अगर, सुनिएगा भाई मुस्लिम साहब, सुनिएगा, आपकी दावत पे सब आए हैं। उलझन है जिंदगी में अगर तुझको मेरे यार, आका की सुन्नतों पे जरा चल के देख ले। उलझन है जिंदगी में अगर तुझको मेरे यार, आका की सुन्नतों पे जरा चल के देख ले। अब भाए न जिंदगी में कोई शक्ल फिर तुझे, भाए न जिंदगी में कोई शक्ल फिर तुझे, इश्क़ नबी में कोई अगर जल के देख ले, इश्क़ नबी में कोई अगर जल के देख ले। और आंखों में रोशनी की चाहत है अगर तुझे, आंखों में रोशनी की चाहत है गर तुझे, शहरे नबी की धूल को बस मल के देख ले, शहरे नबी की धूल को बस मल के देख ले। आइए हजरात, इसी तरीके के वालेहाना जज्बात और एहसासात, ऐसे ही अफकार और नजरियात और ऐसे ही अकीदत और मोहब्बत और इसी तरीके का जो कलाम बेहतरीन और उम्दा कलाम पेश करने के लिए बुजुर्गों की सरजमीन टांडा की सरजमीन से चल करके एक शख्स आया हुआ है। बड़ा मोतबर नाम है, मुशायरों की कामयाबी की जमानत हुआ करता है, यानी कारी अफजल साहब टांडवी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरफान भाई आप भी जवाब दे दीजिए। माशाअल्लाह, मेरे अच्छे दोस्त हैं। अफजाल भाई जानते हैं क्या, जैसे चंदे वाले बार बार बेचारे जाते हैं ना, पुराने हो जाते हैं, उनको देख के लोगों को डर लगता है। ऐसे ये जुमला इतना पुराना हो चुका है कि जब इसको कोई बोलता है तो लोग घबरा जाते हैं। आइए दोस्तों, फखरुल इस्लाम साहब, अशफाक बहराइची साहब, वजीहुद्दीन साहब और प्रतापगढ़ से अरमान प्रतापगढ़ी, अब्दुल कवी और बहुत से सारे शोरा तशरीफ रखते हैं। मैं पेश कर रहा हूं, समाप्त कीजिएगा कि नक्शे रहे बातिल को, बोलना पड़ेगा आपको, नक्शे रहे बातिल को दुनिया से मिटा देंगे, नक्शे रहे बातिल को मुसलमान है, हम लोग मुसलमान है, लोगों को दिखा देंगे हम लोग। लग रहा है अफजाल साहब ने जो है नब्ज पकड़ ली है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, हम लोग मुसलमान हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई। और शोरा की तरह मुझे भी नवाजा गया। समाप्त कीजिएगा। उसरा शहीद से बहुत से मेरे दोस्त आए हैं, उनके हवाले से नक्शे रहे बातिल को दुनिया से मिटा देंगे, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान हैं, लोगों को दिखा देंगे हम लोग मुसलमान हैं, लोगों को दिखा देंगे। और मुस्लिम
भाई शेर देखिएगा, समाप्त करें। इनायत इनायत। तूफान हवादिस से टकराएंगे खुश होकर, कहिए इंशाअल्लाह। इस्लाम की खातिर हम मर जाएंगे खुश होकर। तूफान हवादिस से टकराएंगे खुश हो गए, इस्लाम की खातिर हम मर जाएंगे खुश हो गए। हर चीज की बाजी हम, हर चीज की बाजी हम अरे मजहब पे लगा देंगे, हर चीज की बाजी हम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई। अफजाल साहब जिस कलाम के लिए जाने जाते हैं, जाने जाते हैं उसी तेवर में और उसी अंदाज में, उसी लय में। माशाअल्लाह, वाह भाई मुस्लिम साहब, लगता है यहाँ नोटबंदी का असर नहीं है। ऐसा बहुत अच्छा। हमारे शकील भाई ने कसम से सिर्फ एक बार कहा, अफजाल बाबू चले आओ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, और मैं बाइक से लेकर 9878 मेरा नंबर है, मैं कैसे कैसे आया हूँ। रास्ता कितना खराब है, यहाँ मेरी गाड़ी फिसली। मैंने एक दोस्त से कहा, कुछ मेरे दोस्त से मैंने कहा यार भाई से पार लगा दूं, मैं किसी तरह पार हो जाऊं। समझ कीजिएगा कि तूफान हवादिस से टकराएंगे खुश होकर, तूफान हवादिस से खुश हो गया, इस्लाम की खातिर हम मर जाएंगे खुश हो गए। हर चीज की बाजी हम, हर चीज की बाजी हम मजहब पे लगा देंगे, हर चीज की बाजी हम मजहब पे लगा देंगे। और ये बंद समाप्त कीजिएगा, शारी की नामी बाबू देखिएगा, बेहतरीन बंद आपके नाम। कि लोगों को सुनाएंगे इंसाफ की बातों को, कहिए इंशाअल्लाह। लोगों को सुनाएंगे इंसाफ की बातों को, असहाब की बातों को, असलाफ की बातों को। बहुत अच्छा भाई, बहुत। लोगों को सुनाएंगे इंसाफ की बातों को, असहाब की बातों को, असलाफ की बातों को। कुरान के दुश्मन को संभालिएगा, कुरान के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे, कुरान के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे, कुरान के दुश्मन को दुनिया से मिटा देंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे। बहुत अच्छा भाई। हमारे अशफाक भाई जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो है उनका एक डंका बज रहा है। मेरे दोस्तों, उन्होंने मुझे नवाजा। हम लोग मुसलमान हैं, लोगों को दिखा देंगे। बंद मनकबत का आपके नाम करूं कि फिर दौरे अबू बकर फारूक को लाएंगे, घर वाले भाईजान, उस्मान अली जैसा किरदार दिखाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। फिर दौरे अबू बकर फारूक को लाएंगे, उस्मान अली जैसा किरदार दिखाएंगे। बूजहल इरादों को, बूजहल इरादों को अरे मिट्टी में मिला देंगे,
यादों को मिट्टी में मिला देंगे, हम लोग मुसलमान हैं, लोगों को दिखा देंगे। आइए मेरे दोस्तों, दो शेर में इनकलाबी और उसके बाद इंशाअल्लाह नाते पाक सुना। हाँ बिल्कुल सुना दीजिए। समाप्त कीजिएगा मेरे दोस्तों। नौजवान हैं, मैं इनकलाबी पढ़ता हूं और जब ऐसा मजमा मिल जाता है तो बहुत मजा आता है मुझे पढ़ने में। समाप्त कीजिएगा कि अपना सर ना कभी झुकाएंगे। कहिए इंशाअल्लाह। आप देखता हूं कौन चुप रहता है। अपना सर ना कभी झुकाएंगे, अपना सर ना कभी झुकाएंगे, अपना सर ना कभी झुकाएंगे, फिर से तलवार हम उठाएंगे, फिर से तलवार हम उठाएंगे अगर इसकी जरूरत पड़ी तब। आइए मेरे दोस्तों, ये शेर देखता हूं कौन खामोश रहता है। अभी जरूरत नहीं है। जो है गुस्ताख मेरे आका के, बोल दीजिए। जो है गुस्ताख मेरे आका के, 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 उनकी गर्दन को हम उड़ाएंगे, उनकी गर्दन को हम उड़ाएंगे, अपना सर ना कभी झुकाएंगे। और मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनके हवाले से समाप्त कीजिएगा। अपना सर ना कभी झुकाएंगे, मुख्तसर है तो मत समझ कमजोर, है तो मत समझ कमजोर। अशफाक भाई, मुख्तसर है तो मत समझ कमजोर, मुख्तसर है तो मत समझ कमजोर, मुख्तसर है तो मत समझ कमजोर, फिर अबाबील बन के आएंगे, फिर अबाबील बन के आएंगे, अपना सर ना कभी झुकाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक। बहुत अच्छा। नाते पाक समाप्त कीजिए। इनायत। आंखों से आशिक पोंछ रहा था रुमाल में, आंखों से आंसू पोंछ रहा था रुमाल में, आंखों से आशिक पोंछ रहा था रुमाल में, आंखों से आशिक पोंछे, आंखों से आशिक पोंछ रहा था रुमाल में। अरे अज़मत नबी की क्या है जब आया ख्याल में, अज़मत नबी की क्या है जब आया ख्याल में। और मेरे दोस्तों, बेहतरीन शेर आपकी समातों के हवाले। इनायत। दीदार जिनका करते हैं, दीदार जिनका करते हैं छुप छुप के जानवर, दीदार जिनका करते हैं छुप छुप के जानवर, दीदार जिनका करते हैं छुप छुप के जानवर, दीदार जिनका करते हैं, दीदार जिनका करते हैं छुप छुप के जानवर। ऐसी कशिश है आपके हुस्नो जमाल में, ऐसी कशिश है आपके हुस्नो जमाल में। और ये भी शेर मेरे दोस्तों वाकई आपने सुने होंगे और कई बार नातों में भी इस किस्म के शेर सुने होंगे। मैं भी सुना दूं, समाप्त कीजिएगा। उसको भी मुस्तफा ने रिहाई दिला दिया,
शकील साहब, उसको भी मुस्तफा ने रिहाई दिला दिया, उसको भी मुस्तफा ने, उसको भी मुस्तफा ने रिहाई दिला दिया। जो हिरनी फंसी थी शिकारी के जाल में, जो हिरनी फंसी थी शिकारी के जाल में, बहुत अच्छा भाई अफजाल साहब। बस मेरे दोस्तों, मैं 2 शेर और सुनाऊंगा, उसके बाद जो है अभी फहरिस्त लंबी है, समाप्त कीजिएगा। मोबाइलों की बात चलती है मेरे दोस्तों, तो बहुत सारे शेर, और ऐसा शेर अभी किसी ने सुनाया नहीं, मैं उसके सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा कि मोबाइलों में न टीवी की स्क्रीन में है, मोबाइलों में न टीवी की स्क्रीन में है, मोबाइलों में न टीवी की स्क्रीन में है, मोबाइलों में, मोबाइलों में न टीवी की स्क्रीन में है, खुदाए पाक की, खुदाए पाक की जन्नत नबी के दीन में है, खुदाए पाक की जन्नत नबी के दीन में है। और यहीं से मैं टीवी की स्क्रीन में है, खुदा, यहीं से मोबाइल की एक बात मैं फिर करता हूँ। आज नौजवान जब मोबाइल पे लगा होता है तो क्या बातें करता है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कामयाबी किस में है। क्या कहता है आज का नौजवान मोबाइल पर, मैं आपको बताता हूं कि अगर यादें नहीं होती तो कब के मरे गए होते, हम अपने आप को जाने न क्या क्या करे गए होते। खुदा के दरे गए होते, वो होते कामयाब जो खुदा के दरे गए होते। मेरे दोस्तों, कमी हम में है, हम क्यों दूसरों को कहते हैं मेरे दोस्तों। आइए देखिएगा, 1 शेर 2 शेर और उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। जी जी इनायत। अगर इस दौर में हजरत उमर फारूक जिंदा होते तो हमारे साथ क्या होता, मालूम है क्या होता, मैं बता रहा हूं। अगर हम मुत्तहिद होते कभी जिल्लत नहीं मिलती, अगर हम मुत्तहिद होते, सुनिए अब काम की बात थोड़ा सुन लीजिए। अगर हम मुत्तहिद होते कभी जिल्लत नहीं मिलती, हमें फिरकों में बंटने की कभी ताकत नहीं मिलती। उमर होते, उमर होते अगर जिंदा तो समझौता नहीं होता, उमर होते अगर जिंदा तो समझौता नहीं होता, हमारा सर कलम होता कभी मोहलत नहीं मिलती, हमारा सर कलम होता कभी मोहलत। जिंदाबाद। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में नातिया कलाम मनकबत के अशार समाअत फरमा रहे थे।